पी ब्लॉक को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ग्रुप 15 में ही कुछ प्रॉपर्टी आपको बताया था और अभी हम लोग इसके रिएक्टिविटी के संबंध में जानेंगे। ये जितने भी एलिमेंट हैं यदि हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो हाइड्राइड बनाएगा, उसी तरह ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा और हेलोजन से करेगा तो हेलाइड बनाएगा। तो हमें इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ने हैं, जैसे डाइनाइट्रोजन है प्रिपरेशन, उसके रिएक्शन वो आपके बुक में है, उससे कुछ रीजनिंग जो क्वेश्चन है उस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसको हटाते हैं और हम अभी चर्चा करेंगे हाइड्राइड्स का। देखिए हाइड्राइड्स में क्या हम लोग जानेंगे, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 because this is very important. React with hydrogen form hydrides और ये हाइड्राइड क्या होंगे, NH3, PH3, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ, ये सभी हैं। और ये हाइड्राइड्स जो हैं इसके कैरेक्टर को जानेंगे। सबके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इट इज अंडरस्टूड कि लोन पेयर है, ठीक है। और इसका दो चीज जानेंगे, ये सभी बेसिक इन कैरेक्टर है, बेसिक। और कैसा बेसिक है तो लिविश बेस है, लेविस बेस। और इसके हम स्ट्रक्चर को जानेंगे NH3। तो हम लोग इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कॉन्सेप्ट को लेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालेंगे, दैट इज X बराबर होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं, H हैं तो H हो गया, और लोन पेयर इस पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 हो गया। तो बॉन्ड पेयर की संख्या हमारी 3 हो गई और लोन पेयर की 1 हो गई। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है ये बॉन्ड पेयर और ये लोन पेयर, और यदि 4 आया और लोन पेयर 1 है तो इसका कभी भी रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं होगा और इसमें डिस्टॉर्शन होगा और ये पिरामिडल इन शेप होंगे। तो पिरामिडल शेप को हम लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, यानी कहेगा ड्रॉ द शेप ऑफ अमोनिया, तो ये हो गया, इसको हम लोग लिखेंगे पिरामिडल। क्या लिखते हैं, पिरामिडल। और कहेगा इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो X यदि 4 आया है तो आप कह दीजिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। सारे मॉलिक्यूल में यही बात होगी, यानी ये पिरामिडल, जिसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कहते हैं, तो ये पिरामिडल शेप हो गया। किस थ्योरी से, बाई विस्पथ थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये 11th क्लास में आपको पढ़ाया है, ये पढ़ा होगा आपने, इसीलिए इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। हमने जहाँ जरूरत पड़ेगी हमने निकाल दिया, ये ऐसा है, राइट। अब यदि इसी में हम CH4 ले लेंगे तो इसको चूंकि कोरिलेट करना था इसीलिए मैंने लिया, तो यहाँ बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4, लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर X 4 हुआ, तो 4 हुआ तो इसका ज्योमेट्री कंप्लीट टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये खींचने का, ड्रॉ करने का आप प्रैक्टिस करिए, ये प्रैक्टिस है। और कुछ मत लिख लीजिए, कुछ मत ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज H H H। और ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, 28 मिनट्स होते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इतना आता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा 2.5, एक लोन पेयर है, 2.5 रिड्यूस कर देंगे, इसका बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होगा। इज इट क्लियर, ये बॉन्ड एंगल 107 डिग्री इसमें होंगे। और इस अब टेट्राहेड्रल का मीनिंग समझ गया क्या होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यदि 4 हो
और फिर हम 16 में आएंगे तो वहाँ बात करेंगे। और यदि लोन पेयर एक है तो उसका सेट जो होगा पिरामिडल होगा, लोन पेयर कुछ भी नहीं होगा तो कंप्लीट टेट्राहेड्रल होगा, और कंप्लीट टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल क्या होता है, ज़्यादा होता है, राइट, देन दैट ऑफ पिरामिडल। इसीलिए आपको ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले क्वेश्चन ही रेज कर जा रहा है, NH4 है और NH3 कहता है, ये है, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है, इसका बॉन्ड एंगल कम होता है। क्यों? NH4 प्लस इसका अमोनियम आयन हैज हायर बॉन्ड एंगल देन NH3। वाई? ये ऐसा क्यों है कि बिकॉज NH3 पहले देखने के लिए पहले आप हाइब्रिडाइजेशन देख लीजिए। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इन NH4 प्लस this is sp3 hybridization with no lone pair of electron, no LP. In NH3 sp3 is there but one lone pair, but one LP. So the bond angle of NH3 will be lesser than that of क्या होगा, NH4 प्लस। तो हम लोग बॉन्ड एंगल कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये बॉन्ड एंगल से रिलेटेड क्यों ज़्यादा हुआ, तो आप हाइब्रिडाइजेशन देखिए, बॉन्ड एंगल चूंकि ये कॉम्प्लीट टेट्राहेड्रल है, इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, और लोन पेयर है तो रिपल्सन होगा, तो इसके कारण ये बॉन्ड एंगल जो इसको हम ऐसे मिला दें आपको स्ट्रक्चर आप देखिए लुक लाइक टेट्राहेड्रल, तो पिरामिडल ऐसे भी बुक में बना हुआ है लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर इसका ये होता है, इसीलिए हमने ऐसा लिखा, राइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जानने के लिए बहुत चीज़ है, टाइम फैक्टर के हिसाब से हमको कवर भी करना पड़ता है। तो अब आप जानिए पहले हाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो हमने देखा, इसकी ज्योमेट्री देखा, ये सारे लिविस बेस हैं तो है। अब पहला पॉइंट इसमें हम लोग इसमें ट्विन क्वेश्चंस होते हैं, आपको एक्सप्लेन भी रहेगा, ऑर्डर भी अरेंज करने के लिए रहेगा, इसलिए आपका क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है। जैसे इंक्रीजिंग कहेंगे तो 4 3 2 1, ये हमेशा ऐसा रखिए, इसको इंक्रीजिंग कर पहले कॉन्सेप्ट बिल्टअप करना है। और यदि डिक्रीजिंग कहेंगे 4 3 2 1, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहेंगे। पहले साइन का हमको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डर, ऐसा नहीं कि हम जो भी पाए वो साइन लगा दें और तो लिख देंगे कि सर सही होता है, नहीं, दिस इज योर रॉन्ग। अब हम लोग जानेंगे पहला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। हमने ज्योमेट्री देख लिया, शेप देख लिया, तो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्राइड्स। इसमें कितने पॉइंट्स आते हैं आप देखिए। हाइड्राइड्स पहले हम लोग इसके लेते हैं बेसिक कैरेक्टर। आप कहेंगे कि सारा तो सर लिविस बेस है, तो ये सारे तो बेसिक इन होंगे, लेकिन बेसिक कैरेक्टर अमोनिया ज़्यादा बेसिक होगा, देन PS3, देन ASS3, देन SBS3, देन BIS3। ये कैसा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? यू सी द साइन एंड डेवलप योर कंसेप्ट। So this is the decreasing order of basic character. Basic character हमने लिखा है, या all will have. Now why NH3 is the strongest base and BIS3 is the weakest base, right? That will depends upon the size of the atom. This is size. Now this is a small volume and the lone pair of electron is present. Here the size is large, lone pair of electron is same present in that. So electron density per unit volume कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। That's why NH3 is the strongest base, या NH3 is more basic than PS3. PS3 is more than this. So it will depends upon the size. And if size of atom increases, basic character mathematically यदि हम कहें तो Lewis base के concept में
Lewis base. This is basic character inversely proportional to size. मी में से कर सकते कि नहीं कि यदि साइज आपका बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, बेसिक कैरेक्टर घट जाएगा। तो आपको कहेगा वाई अमोनिया इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन बन गया। एक तो क्वेश्चन ऑर्डर अरेंज करने का, दूसरा क्वेश्चन वाई का। अमोनिया इज ए स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इन अमोनिया नाइट्रोजन इज स्मॉल इन साइज। वी डोंट से कि NH3, राइट? In NH3 nitrogen is small in size, so electron density will be more. Electron density will be more. It will be more. This is, or it has more tendency to accept a proton. It has less tendency to accept proton. So first property is finished. Now second point. We come on the bond angle. बॉन्ड एंगल, दिस बॉन्ड एंगल का की पॉइंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इसका की पॉइंट क्या है? की पॉइंट, इसका की पॉइंट क्या हुआ? साइज। की पॉइंट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। देखिए ये चीज आपको समझाना था जो मैंने आपको जूम क्लास में दिया था। सपोज NH3, सी हियर, this is NH3, this is electron, and this is H, right? So the electronegativity order, this is electronegativity nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony, and this is bismuth. So electronegativity decreases downward the group, then N is more electronegative. What N do? This will attract the electron towards itself. This electron will come towards itself. So when the electron come, it will repulsion increases. If repulsion increases, the bonded atom will tend to keep far apart. तो bonded atom क्या रहेगा? एक दूसरे से दूर रहना चाहेगा। इसीलिए यहाँ बॉन्ड एंगल जा, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट गया तो क्या होगा? रिपल्सन डिक्रीजेस, दैट्स व्हाई बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। तो दिस इज की पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। As electronegativity of central atom decreases, repulsion decreases and bond angle decreases. So order NH3, nitrogen, ammonia, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Because electronegativity decreases, this is decreases, repulsion decreases. Repulsion decreases. Consequently, bond angle decreases. Bond angle decreases. Positive relation है. Bond angle decreases. अब ज़्यादा लैंग्वेज के फॉर्म में मत पढ़िए, मैथमेटिकल इनऑर्गेनिक को पढ़िए. That is by relation. तो आपको याद रहेगा. सो की पॉइंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। यहाँ की पॉइंट होते हैं साइज ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। इसी चीज पर हमारा आंसर बेस्ड होता है। तो अब आप साइज ऑफ सेंट्रल एटम को जान रहे हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइज छोटा होगा। तो यहाँ जैसे कि कोरोना ज़्यादा फैल गया मुंबई में, तो क्यों है? वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है, और हमारे बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी उसकी तुलना में कम है। इसीलिए यहाँ आदमी कम इफेक्टेड हुए और वहाँ आदमी ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। दिल्ली में ज़्यादा हो रहे हैं, इसके कारण यही है, मतलब पर एरिया पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ इफेक्टेड होने का वो ज़्यादा चांस होता है। उसी तरह से यहाँ है, ये दो पॉइंट हमने लिखा। तो आप ये बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज किया? बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम डिक्रीजेस, so the tendency of this atom to attract the bonded electron towards itself decreases. Consequently, this repulsion decreases, और repulsion decrease करेगा तो bonded atom नजदीक आएगा, और नजदीक आएगा तो bond angle घटेगा। यदि ये 107 है, data not necessary to remember, data only considered to clear our concept. If you will see in the book, then
obviously BiS3 will have the lowest bond angle. तो 2 पॉइंट हो गए और इसमें आपको कहेगा कि NH3 का बॉन्ड एंगल BS3 से कम होता है। अब क्वेश्चन यहाँ बना दिया, why explain, because N is more electronegative than phosphorus, so it will attract the bonded electron to, this is called the bonded electron। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, इसीलिए क्या होगा, बॉन्ड एंगल सारा। नाउ कम इन द नेक्स्ट पॉइंट। दो पॉइंट हमने डिस्कस किया, इसमें आपको एक तो अरेंजमेंट क्वेश्चन होता है और दूसरा होता है आपको ये क्वेश्चन, मतलब एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन और एक्सप्लेन भी हम आपको बताते जा रहे हैं। अब कह देगा NH3 is more basic than PS3, you consider the size of nitrogen and phosphorus and ammonia। now third point हम लोग लेते हैं boiling point, this is boiling point, right, boiling point। तो boiling point में होगा, देखिए boiling point किस चीज पर डिपेंड करता है, की पॉइंट होता है, की पॉइंट size, and size will depends, boiling point depends upon key point, boiling point directly proportional to intermolecular forces, intermolecular forces, or this intermolecular force is directly proportional to size। as size increases, intermolecular forces increases, boiling point increases, right? so this is NH3, this is PS3, arsenic, antimony and bismuth, right? so order I have written, so you will have the concept कि decreasing क्या होता है, increasing क्या होता है। this is in your brain, that should not, need not to be confused again and again। once you develop the concept, so you keep it permanently। now this is the hydrides। now from here you will see the sign in the book like this, why not here, and this will comes this side, exception लिखेंगे, exception boiling point में due to H bond, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको हम लोग कहते हैं। तो नाउ अब क्वेश्चन यहाँ दे देगा, व्हाई अमोनिया हैज एबनॉर्मली हाई बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस नाइट्रोजन इज ए पोल, NH3 is a polar molecule, right? now this will have tendency to form hydrogen bond with water, this is also with nitrogen and with another nitrogen atom, ammonia, this way, so it will form a hydrogen bond, so it will give a associated molecule, and when associated molecule, cluster of molecule is formed, means it needs very high energy to break these forces, or H bond is stronger forces than intermolecular forces or London forces, or this is van der Waals forces. so this is what type of intermolecular forces, there is van der Waals forces, size of atom increases, magnitude of van der Waals force increases, boiling point increases, so BiS3, SS3, S3, BiS3। now here there is an exception, and the ammonia had the highest boiling point, it is due to H bond, right, intermolecular, we may classify it intermolecular H bond, so this is the correct order for increasing boiling point। fourth point, now यहाँ क्वेश्चन दे देगा, why ammonia has abnormally high boiling point in the hydrides of group 15, one word answer है, it is due to its tendency to form H bond, or if you want to clarify more and more, then intermolecular hydrogen bond, like this। now come on, thermal stability, point 4 number is thermal
स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या है? राइट, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी NH3, PH3, PSH3, SbS3 and BiS3. Now what is thermal stability? This thermal stability is inversely proportional to EH bond length. Key point, you remember this point, key point, that is thermal stability is inversely proportional to bond length के हैं और EH bond length। EH एलिमेंट हो गया, कई मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटलॉइड्स भी है, ये दोनों नॉन मेटल है, ये मेटलॉइड्स हैं, ये मेटल है, तो EH bond length यानी EH bond length बढ़ गया, थर्मल स्टेबिलिटी घट गया। सीधी सी बात है, कहाँ आपको याद करना है, कॉन्सेप्ट चाहिए। दैट इज bismuth is larger in size if we come down in the group, so BH bond length will be larger, so the bond length larger, then it is क्या होगा, that is least thermally stable। Suppose I have a pen, if I give you this cap to break it and give this body to break it, you think which one is easier to break, this pen or the cap of the pen, right? So your answer will be that is this pen is easily can be broken, means what does we conclude, that is if the bond length increases then thermal stability decreases, molecule can easily be decomposed, right, into bismuth and hydrogen, that's why this is the thermal stability order। So NH3 is most thermally stable and BiS3 is least thermally stable। क्वेश्चन लेगा why BiS3 is least thermally stable, यही क्वेश्चन दे दिया आपको, why, this is all questions are in your book, why BiS3 is least thermally stable, least thermally stable, least thermally stable। Why BiS3 is least thermally stable? Due to larger size of क्या, that is bismuth, or that can be written as or least thermally stable due to low bond dissociation energy, or least thermally stable low bond energy, that will be least thermally stable, or due to that is least thermally stable reason due to larger size of bismuth and low bond dissociation energy। So you will have your relation, bond dissociation energy, yeah, this is inversely proportional to bond length, तो bond length बढ़ गया, bond dissociation energy क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घट गया मतलब क्या है, वो लोअर टेम्परेचर ही मॉलिक्यूल डिकम्पोज कर जाएगा। सो दिस आर द मैथमेटिकल रिलेशन, हमने याद करने का कहीं आपको स्कोप नहीं दिया, इसीलिए ये चॉक और पेन के बोर्ड और पेन के माध्यम से आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज क्लियर, थर्मल स्टेबिलिटी। नाउ फिफ्थ पॉइंट आई कम ऑन द फिफ्थ पॉइंट। Fifth point is, this fifth point we take, this is reducing character, so many times such type reducing character। now अब you will key point क्या है, key point, यहाँ key point दो हुआ, either you tell the high large bond length और दूसरा कहिए low bond dissociation energy, that's why it is least thermally stable, and this will have high bond dissociation energy, that's why it is thermally stable। जिसको आदमी को हम मान लीजिए कमजोर रहेगा तो उसको कम धक्का मारेंगे ना, जो आदमी मजबूत है तो उसको ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। तो कौन आदमी ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसके पास में एनर्जी ज़्यादा है।
और जिसके पास में एनर्जी कम है वो लिस्ट थर्मली स्टेबल होगा। नहीं नाउ अब की पॉइंट रिड्यूसिंग कैरेक्टर का है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। आंसर आपका यही मिल गया, थर्मल स्टेबिलिटी। Reducing character is inversely proportional to thermal stability. Now the order NH3, write all the hydrides: NH3, PH3, ESS3, SbS3 and BiS3. So which is least thermally stable? BiS3 is least thermally stable. So which will act as a strong oxidizing reducing agent? BiS3. This one, this is one, this is one. This is increasing order. Already I have given the concept of increasing order. That's why it is not written again and again. This is decreasing order. For your concept, decreasing order. So these 5 questions, and there are the twin question, why and the reason behind why BiS3 is thermally stable, right? That is the strongest reducing agent. अब यहाँ क्वेश्चन दे देगा आपको, सो ऑर्डर क्वेश्चन, ऐसे कई क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं वो सीट में. सो यू विल सॉल्व सच क्वेश्चंस. If you will feel any problem during when you come in contact with that question, you again WhatsApp the question on my in group. I will reply you and in the board. Now this BiS3, this is a strong question देगा, why BiS3 acts as strong reducing agent? Strong reducing agent. Question है why? The reason is very clear, because it is least thermally stable. So this is all about the properties of the hydrides. Now another property we consider, another property, this is halides. Hydrides is complete, then halides. Now another hydride, you will see the preparation and properties of PS3. This is very important. PS3, this is hydride and this is also PS3. How it is PS3 is prepared? So this reaction is very important. P4 plus NaOH or KOH, 3KOH plus 3H2O, then it will gives PH3 and plus sodium dihydrogen phosphate. NaH2 your 9 और इधर P4 4, this one. You balance. Always you will see the reaction from the book and try to balance, and those reactions, how you will consider that I know this reaction. Once you see the reaction and try to write, if you are able to do so, means it needs much more labor. Only you know, tick out that reactions in which you feel difficulty. There are some tricks to write the reactions. So this phosphine, and phosphine is this is a gas and its structure is pyramidal, right? And this phosphine, this is a physical property is very important, because it has a rotten fish smell, and this is used as a home signal in the sea for the transport of that is ships, right? So this is the uses of the PS3. Now you will see the reaction, how you will react with copper sulfate and how you will react with Hg2Cl2, and this is PS3. So this is important reaction, so you will see it. This reaction from the book, this is PH3.
So this form copper phosphide and this one. Now, if your reaction balance right, that is calcium phosphide Ca3P2 and plus H2. And suppose it is written as calcium nitride Ca3N2 and this is H2. Complete and balanced. Always you write the reaction. So this is twice PS3 and this is calcium hydroxide COOH का whole 2 बैलेंस कर लेंगे 3. आप देख लीजिए कितने से बैलेंस होगा, तो you will see it. Now this is again NH3, therefore nitride and this is CaOH का whole 2 balance it. So this is the hydride, and hydride is also the similar shape like that of NH3, and preparation this one. Now this phosphine, the one another, this is a phosphine, and phosgene is another thing. This is phosphine. Now this phosphine react with Hi, then it will form phosphonium iodide. Is it clear? Now the question asked how you will prepare the pure phosphine by treating it with PS4IE plus KOH. Then it will give PS3 plus KIE and plus H2O. You balance it, pure phosphine can be prepared. So this is all about the phosphine, and this reaction asked so many times. You see the reaction of phosphine with copper sulfate with reaction with this is Ag2CO2. This is given in your book, need not to write here. So there is no reasoning question based on it. This is. Now we come on the halides. The time, if it is 32 minutes, then okay.